हेलो स्टूडेंट्स, टीचर ट्यूब वीडियोस के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर में से आज हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। आइसोटोप और आइसोबार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जिन्हें ये बताया गया था कि सर आइसोटोप और आइसोबार को एक बार अच्छे से समझा दिया जाए। तो चलिए हम आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की। देखिए, आइसोटोप्स ऐसी आइडेंटिटीज हैं, ऐसी आइडेंटिटीज मतलब एक ही एटम की ऐसे डिफरेंट फॉर्म हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल क्लियरली समझ लें, ओनली जो डिफरेंट पार्ट है दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनका डिफरेंट होता है। और इस डिफरेंस की वजह से, न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से एटम का जो एटॉमिक मास है वो भी डिफरेंट हो जाता है। सो इस वजह से एलिमेंट के जो डिफरेंट फॉर्म्स, जिनका सिमिलर एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, लेकिन उसके ऐसे फॉर्म जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। ये जो वैराइटीज हैं इन्हीं का नाम आइसोटोप दिया गया है। छोटे से एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ शुरू करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए तो 3 एटम्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स अवेलेबल हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोटियम की। प्रोटियम ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज ऑल्सो 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलते, नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे आइसोटोप दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या होती है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगेन 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर 1 हो जाता है। इसलिए जिस इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो होगा इसका वो 2 हो जाता है, जबकि प्रोटियम का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है। इसी प्रकार से एक और आइसोटोप इसका होता है जिसे ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। और ट्राइटियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगेन 1 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर 1 होंगे, but number of neutron is 2, and that is why its atomic mass increases to 3. So these varieties of element which are present in the nature are called isotopes. कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में इनको देखें। जैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन 16, जिसे हम लिखेंगे ऑक्सीजन 16। एक और है ऑक्सीजन 17, इसे इस तरह से लिखेंगे। और एक और है ऑक्सीजन 18। सो ये 3 अलग अलग आइसोटॉप्स इसके अवेलेबल हैं। सिमिलरली यहां पर भी हम अगर बात करें ऑक्सीजन की तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें डिफरेंट होते हैं, और उसी की वजह से इनका जो एटॉमिक मास है जो 16, 17 एंड 18 की तरह से वेरी करता है, डिफरेंट होता है। आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ यूरेनियम भी अवेलेबल है, जिसे हम आजकल शांतिपूर्ण कार्यों में यूज कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसको पावर प्रोडक्शन में इसको यूज किया जा रहा है। तो इसके 2 फॉर्म है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप फॉर्म अवेलेबल हैं। क्लोरीन को हम लिखते हैं जैसे क्लोरीन 1735 और क्लोरीन
37। हाँ, इनका रेशियो जो है वो अलग अलग होता है और दोनों के रेशियो से एवरेज जो रेशियो बनकर आता है, तो एवरेज मास इसका वो लिया जाता है, दैट इज 35.5 एटॉमिक मास। इसी तरह से फ्लोरीन जिसका एक 17, फ्लोरीन 18 और फ्लोरीन 19 टाइप के आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। इसके अलावा कार्बन 12 और कार्बन 13 एंड कार्बन 14 तीन आइसोटॉप्स कार्बन के भी पाए जाते हैं। तो इनमें भी यहां पर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब सेम रहते हैं, ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफर करता है और ऐसी आइडेंटिटीज को ही हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं। कुछ और देखते हैं यहां पर आइसोटोप के यूजेस के बारे में। तो आइसोटोप्स जो हैं बड़े यूजफुल चीजें हैं। जैसे कार्बन 14 है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव कार्बन के फॉर्म के रूप में ये रहता है और इससे फॉसिल्स की एज के बारे में कैलकुलेशन करने में इसकी हेल्प ली जाती है। मान लेते हैं कोई चीज़, बहुत पुरानी चीज़ कहीं से मिलती है, खुदाई में निकलती है, तो उसकी एज पता करने के लिए कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है और उसमें कार्बन 14 आइसोटोप का यूज किया जाता है। यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 235, इसे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। आर्सेनिक 74, ये आर्सेनिक का एक आइसोटोप है और इसे ट्यूमर के डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है, जैसे कैंसर वगैरह को डिटेक्ट करने में इसको यूज किया जाता है। इसी तरह से सोडियम 24 भी ब्लड कैंसर को या ब्लड क्लॉटिंग को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है वो नॉट कार्बन सॉरी वो कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसके अलावा आयोडीन 131 आइसोटोप और है जिसे गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे आइसोटोप के, इसके अलावा भी और भी हैं लेकिन आपके लिए इतने ही काफी होंगे। अब बात करते हैं हम आइसोबार्स की। व्हाट आर द आइसोबार्स? तो इस आइसोबार के एग्जाम्पल समझने से पहले हम देखते हैं कि आइसोबार्स एक्चुअली में हैं क्या। सो आइसोबार को समझें, ये आइसोटोप से जस्ट ऑपोजिट टाइप की आइडेंटिटीज हैं। देखिए आइसोटोप में नंबर ऑफ कहें हम या हम कहें आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर was same, but here in isobar atomic number is different. Atomic number is different. Then what is the similarity? Similar है इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है आइसोटोप का वो डिफर कर रहा था, अलग अलग था, जबकि यहां पर अगर हम देखें आइसोबार्स में तो इनका एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक मास इनका सेम है, एटॉमिक मास दैट इज सेम। तो ऐसी आइडेंटिटीज या ऐसे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन जिनका एटॉमिक मास सेम हो, उन्हें हम आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। कुछ आइसोबार एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहां लें, पोटेशियम, आर्गन एंड कैल्शियम के एटम में सिमिलर नंबर ऑफ एटॉमिक मास होता है, इसलिए इन्हें हम आइसोबार की कैटेगरी में रखते हैं। पोटेशियम को हम लिखते हैं K1940, आर्गन को हम लिखते हैं AR18 एंड 40
और कैल्शियम को हम लिखते हैं 20, Ca20 एंड 40। तो यहाँ ध्यान दें, सभी का जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है वो सिमिलर है, 40, 40 एंड 40। बट अगर ध्यान दें तो इनका एटॉमिक नंबर 18, देन 19 एंड 20, सबका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह की आइडेंटिटीज जिनका एटॉमिक मास सिमिलर हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। आई होप चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। यहाँ बहुत ही सिमिलर शॉर्ट फॉर्म में इनको समझ सकते हैं। आइसोटोप ऐसी आइडेंटिटीज या एलिमेंट के ऐसे फॉर्म जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास उनका डिफरेंट हो, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। और एलिमेंट के ऐसे फॉर्म या ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट जिनका एटॉमिक मास सिमिलर हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार के नाम से जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और वीडियोस के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ आप भी अपनी चॉइस दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।